पैसे का महत्व तो हम सब जानते हैं। यह हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है जो हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है। हमारी जरूरतें पूरी करता है, जैसे कि घर का किराया, बिजली का बिल और खाने पीने का खर्चा। इसके अलावा पैसे से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं, चाहे वह एक नई कार खरीदने का सपना हो या फिर एक शानदार छुट्टी पर जाने का। लेकिन कभी सोचा है कि पैसे के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है? क्या तुम पैसे को सिर्फ एक साधन मानते हो या फिर उससे कुछ और भी जुड़ा है? क्या तुम पैसे को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी सोच और भावनाएं पैसे के प्रति हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसे के बारे में हमारी सोच हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। अगर हम पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं तो हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम पैसे को दुश्मन समझेंगे तो उससे दूर भागेंगे और शायद अपने जीवन में कई अवसरों को खो देंगे। और अगर दोस्त समझेंगे तो उसे समझदारी से इस्तेमाल करेंगे। पैसे को सही तरीके से मैनेज करना एक कला है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। पैसे को निवेश करना, उसे बचाना और सही जगह पर खर्च करना, ये सब हमें सिखाते हैं कि पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता कैसे बनाया जा सकता है। पैसे का सही इस्तेमाल न केवल हमारे जीवन को बेहतर बनाता है बल्कि दूसरों की मदद करने का भी एक साधन बन सकता है। जब हम पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने जीवन में खुशियां और संतोष पा सकते हैं। इसलिए पैसे के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना और उसे सही तरीके से मैनेज करना बहुत जरूरी है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता हमें वित्तीय सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान कर सकता है। तो चलिए पैसे के साथ अपनी दोस्ती को और मजबूत बनाते हैं और उसे समझदारी से इस्तेमाल करते हैं। हमारा बचपन हमारे पैसों के बारे में सोच पर बहुत असर डालता है। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे माता पिता और परिवार के सदस्य जो भी करते हैं उसका हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हम जैसे माहौल में बड़े होते हैं वैसे ही हमारे विचार और आदतें भी बनती हैं। अगर हम एक ऐसे परिवार में बड़े होते हैं जहां पैसों की अहमियत समझाई जाती है तो हम भी पैसों की कद्र करना सीखते हैं। जैसे हमारे घर वाले पैसे को संभालते हैं वैसे ही हम भी पैसे को संभालना सीखते हैं। अगर हमारे माता पिता बजट बनाते हैं, खर्चों पर ध्यान देते हैं और बचत करते हैं तो हम भी इन आदतों को अपनाते हैं। वो हमारी सोच का हिस्सा बन जाता है। यह आदतें हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाती हैं और हमें भविष्य में सही वित्तीय निर्णय लेने में मदद करती हैं। अगर हमने बचपन से ही पैसों की तंगी देखी है तो यह अनुभव हमारे मन में गहराई से बैठ जाता है। हम समझते हैं कि पैसे की कमी क्या होती है और इससे कैसे निपटना है। तो बड़े होकर हम पैसे के मामले में ज्यादा सतर्क हो सकते हैं। हम अपने खर्चों पर ध्यान देते हैं, बचत करते हैं और अनावश्यक खर्चों से बचते हैं। यह सतर्कता हमें वित्तीय स्थिरता की ओर ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हमारे परिवार में पैसे को लेकर लापरवाही रही है तो इसका भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हमने देखा है कि हमारे घर वाले बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते हैं तो हम भी वैसा ही करने लगते हैं, तो हम भी बड़े होकर पैसों के मामले में लापरवाह हो सकते हैं। हम बिना बजट बनाए खर्च करते हैं, बचत नहीं करते और कर्ज में डूब सकते हैं। ये लापरवाही हमें वित्तीय समस्याओं की ओर ले जा सकती है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने बचपन के अनुभवों से सीखें और अपने वित्तीय निर्णयों को समझदारी से लें। आजकल हर कोई जल्दी अमीर बनना चाहता है। सोशल मीडिया पर हमें ऐसे लोगों की कहानियां दिखाई जाती हैं जिन्होंने कम उम्र में ही बहुत पैसा कमा लिया। लेकिन सच ये है कि अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पैसा कमाना एक लंबी रेस है। इसके लिए धैर्य, अनुशासन और सही रणनीति की जरूरत होती है। हमें जल्दी अमीर बनने के सपनों को छोड़कर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहिए। पैसा कमाना जितना जरूरी है उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरीके से मैनेज करना। और इसके लिए सिर्फ फाइनेंशियल ज्ञान ही काफी नहीं है बल्कि पैसे के बारे में हमारी सोच को समझना भी जरूरी है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे डर और हमारी लालच, ये सब हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि हमारा मन पैसे के मामले में कैसे काम करता है। सेक्शन 5, लालच और डर, दो धार वाली तलवार।
निवेश की दुनिया में लालच और डर दो ऐसी भावनाएं हैं जो हमारे फैसलों को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं। जब बाजार में तेजी होती है तो हम लालच में आकर बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं, और जब बाजार में गिरावट आती है तो डर के मारे अपना सारा निवेश बेच देते हैं। ये दोनों ही स्थितियां नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। सेक्शन 6, गिरावट से घबराएं नहीं, संभल कर निवेश करें। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह एक आम बात है। हमें बाजार में गिरावट से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे एक मौके के रूप में देखना चाहिए। जब बाजार में गिरावट आती है तो अच्छे शेयर सस्ते हो जाते हैं। यही सही समय होता है लंबे समय के लिए निवेश करने का। सेक्शन 7, धैर्य का फल, निवेश का मूल। निवेश में सबसे महत्वपूर्ण चीज है धैर्य। अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हैं तो निवेश आपके लिए नहीं है। निवेश एक लंबे समय का खेल है जिसमें धैर्य रखने वालों को ही सफलता मिलती है। हमें अपना पैसा अच्छे बिजनेस में निवेश करके धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। समय के साथ साथ हमारा पैसा बढ़ेगा और हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। सेक्शन 8, छोटी छोटी बचत, बड़ा निवेश। निवेश शुरू करने के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि निवेश करने के लिए बड़ी रकम की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप छोटी छोटी बचत से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। आप छोटी छोटी बचत करके भी निवेश शुरू कर सकते हैं। यह छोटी छोटी बचत समय के साथ बड़ी हो जाती है और आपको एक मजबूत वित्तीय भविष्य की ओर ले जाती है। जरूरी है कि आप नियमित रूप से निवेश करें, चाहे वो कितनी भी छोटी राशि क्यों ना हो। नियमित निवेश से आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी राशि क्यों ना हो। छोटी छोटी राशियों का नियमित निवेश आपके पोर्टफोलियो को समय के साथ बड़ा बना सकता है। समय के साथ साथ ये छोटी छोटी बचत एक बड़े निवेश में बदल जाती है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन धैर्य और नियमितता से आप अपने निवेश को बड़ा बना सकते हैं, एक बड़े निवेश में बदल जाती है। यह परिवर्तन आपको वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाता है और आपके भविष्य को सुरक्षित बनाता है। इसलिए आज से ही निवेश शुरू करें, चाहे वो कितनी भी छोटी राशि क्यों ना हो। जितनी जल्दी आप निवेश शुरू करेंगे, उतनी ही जल्दी आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे, चाहे वो कितनी भी छोटी राशि क्यों ना हो। छोटी छोटी बचत से शुरू करें और समय के साथ अपने निवेश को बढ़ाते रहें। यह आपको एक मजबूत और सुरक्षित वित्तीय भविष्य की ओर ले जाएगा। सेक्शन 9, दिखावे की दुनिया, कर्ज का जाल। आजकल लोग दिखावे के लिए जीते हैं। वे दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। हमें इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलना होगा और अपनी क्षमता के हिसाब से खर्च करना सीखना होगा। कर्ज लेने से पहले हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि क्या यह वाकई जरूरी है और क्या हम इसे चुका पाएंगे। सेक्शन 10, पैसे की कहानी, आपकी जुबानी। पैसे के प्रति हर किसी का अपना नजरिया होता है। किसी के लिए पैसा खुशी का जरिया होता है तो किसी के लिए यह सुरक्षा का प्रतीक। हमें यह समझना होगा कि पैसे के प्रति हमारा नजरिया कैसा है और यह हमारे पैसों से जुड़े फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। जब हम पैसे के प्रति अपने नजरिए को समझ लेते हैं तो हम बेहतर वित्तीय फैसले ले पाते हैं। सेक्शन 11, समझदारी से निवेश, खुशहाल जिंदगी। पैसा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, लेकिन यह सब कुछ नहीं है। हमें पैसे के पीछे भागने की बजाय उसे एक जरिया बनाना चाहिए जिससे हम अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बना सकें। जब हम पैसे को समझदारी से मैनेज करते हैं, निवेश करते हैं और अपने भविष्य को सुरक्षित करते हैं, तो हम मानसिक शांति और खुशहाली की ओर एक कदम बढ़ाते हैं।